टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज दुनिया भर में कहां क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो गया है। हम कुछ एक क्लिक्स के साथ ही दुनिया भर में घट रही घटनाओं को न केवल जान सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। इसमें अहम भूमिका निभाते हैं सीसीटीवी कैमरास व इंटरनेट। कई बार इन्हीं कैमरों में कुछ ऐसी घटनाएं और कांड भी रिकॉर्ड हो जाते हैं जिन्हें देखकर हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। कॉट ऑन अ कैमरा सीरीज में अब तक हमने 6 पार्ट्स बनाए हैं। सभी पार्ट्स में दिखाई गई नई और जबरदस्त घटनाओं पर आपका प्यार देखते हुए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉट ऑन अ कैमरा वीडियो का पार्ट 7। ये खौफनाक वाकया जनवरी 2021 के दौरान रोमानिया के प्रीडील शहर में मौजूद एक स्कीइंग रिजॉर्ट में देखने को मिला। हुआ यूं कि रिजॉर्ट में आए कुछ लोग उड़न खटोले में सवारी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने देखा कि पहाड़ के ढलान पर नीचे बर्फ में एक व्यक्ति स्कीइंग कर रहा है और उसके पीछे बड़ी तेजी से एक ब्राउन बेयर उसके पीछे लग गया। अब ये खौफनाक नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप जाना लाजमी था। ऊपर सवारी कर रहे लोगों ने स्कीयर को चीख कर बताया कि वो जल्दी भागे और पीछे ना देखे। अब स्कीयर को भी अपने पीछे खतरे के रूप में आ रहे भालू की भनक लग चुकी थी, लेकिन तभी चेयर लिफ्ट में बैठे किसी शख्स ने भालू का ध्यान भटकाने के लिए अपना बैग नीचे फेंक दिया और खुशकिस्मती से बैग फेंकना काम कर गया। व्यक्ति ने जैसे ही बैग फेंका, भालू उसी समय स्कीयर का पीछा करना छोड़ बैग को चेक करने में जुट गया और स्कीयर को इतना समय मिल गया कि वो भालू से बचकर भाग सके। सच में इस अनजान शख्स ने उसकी जान बचा ली। क्रिमिनल्स को पुलिस से बचने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमाते आपने आज तक देखा होगा, लेकिन मार्च 2019 के दौरान वेल्स में एक जनाब ने बड़ा ही अनोखा तरीका आजमाया। दुर्भाग्य से ये महाशय पकड़े तो गए, लेकिन उनकी भागने की कोशिश ने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक व्यक्ति जुर्म करने के बाद पुलिस को भगाते हुए अपने घर में घुस जाता है, लेकिन महाशय को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस उसे घर में घुसकर पकड़ने के लिए आ गई है और गेट तोड़ा जा रहा है, तो जनाब घर की छत में लगी टाइल्स तोड़कर छत पर चढ़ गए, लेकिन वहां से आगे भागने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में जब पुलिस ने उसे नीचे आने के लिए कहा तो ऊपर बैठे जनाब ने पुलिस पर टाइल्स फेंकना शुरू कर दिया और मदद बुलाने के लिए अपने साथियों को फोन मिलाने लगे। लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता था कि आज उसने पुलिस से पंगा लिया है। आज उसकी टप्पू सेना का कोई भी सैनिक उसे बचाने नहीं आने वाला। चीन के शेनझेन में सितंबर 2020 के दौरान सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में दिखाई दिया कि हुआंग नामक एक व्यक्ति के घर पर उसका नुओमी नाम का समझदार जर्मन शेफर्ड डॉग घर पर अकेला आराम फरमा रहा होता है और इसी दौरान घर पर एक डिलीवरी बॉय ने डोर बेल बजाई। घंटी सुनकर कुत्ता तुरंत गेट के पास गया और गेट खोलते हुए डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर अंदर आ गया। लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद कुत्ते ने देखा कि डिलीवरी बॉय अभी भी गेट पे खड़ा है और घर में झांक रहा है। असल में बेचारा कुत्ते की हरकत देख वो सन्न था। ऐसे में कुत्ते ने उसकी तरफ भौंककर उसे डांट लगा दी और उसे तुरंत भगाकर घर का गेट बंद कर दिया। नुओमी नामक इस जर्मन शेफर्ड की क्लिप इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आई। वहीं फेमस होने के बाद डॉग के मालिक हुआंग ने बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है। उनका डॉग नुओमी हर रोज ऐसे दिल पिघला देने वाली हरकतें करता रहता है। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया कैसे टीवी देख रही बच्ची को पिता की डांट से बचाने के लिए नुओमी कैसे और क्या तरकीब लगाता है, जिससे बच्ची डांट खाने से बाल बाल बच जाती है। अब जब समझदार डॉग्स की बात ही चल गई है तो आपको इस भाई बहन पपीज के जोड़े से भी मिलवा देते हैं। दरअसल ये दोनों पपीज जुलाई 2018 के दौरान इजिप्ट के कायरो शहर में बने अस्पताल में अपने मालिक के साथ इलाज करवाने गए थे, लेकिन इलाज के दौरान अपनी बहन को दर्द से कराहते देख उसके भाई पपी ने कुछ इस तरह से गले लगा लिया और उसको सपोर्ट दिया, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। अब समझदार डॉग्स को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि डॉग्स में मूर्ख हो ही नहीं सकते, तो जानकारी के लिए बता दें कि हम इंसानों की तरह ही डॉग्स में भी मूर्ख और समझदार दोनों प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं, जिसका एक नमूना आप एरिजोना के पियोरिया में दिसंबर 2016 के दौरान हुई इस घटना में देख सकते हैं। हुआ यूं कि एक घर पर मालिक की गैर मौजूदगी में एक चोर कपल आता है और गेट बजाकर घर में कोई है या नहीं है ये सुनिश्चित करता है।
घर खाली सुनिश्चित करने के बाद चोर लड़का दीवार फांदकर घर की पिछले रास्ते पर जाता है, जहां पर इन जनाब की भेंट होती है घर के मूर्ख कुत्ते से। कुत्ता घर के बाहर हलचल सुनकर अपने छोटे से गेट से बाहर आता है, लेकिन चोर के पास उसके खाने के लिए कुछ सामान था। अब कुत्ते को अपने खाने की चीज मिलते ही वो तो बावला हो गया और चोर को अपने छोटे से रास्ते से अंदर जाने की मंजूरी दे दी। अब चोर के लिए रास्ता साफ था और चोर ने मौका मिलते ही कुत्ते के रास्ते से घर में एंट्री ले ली और अंदर जाकर मेन गेट खोलकर अपने साथी को अंदर बुलाकर सामान इकट्ठा करने में जुट गए। काफी समय तक आराम से लूट मचाने के बाद खूब सारा सामान भरकर दोनों चोर निकल लेते हैं। गौरतलब है कि मकान मालिक का मूर्ख डॉग अब भी नहीं समझ पाया कि दोनों चोर जो सामान कार में रख कर ले जा रहे हैं उसमें उसके घर से चोरी किया हुआ सामान है। जनाब अब भी चोरों को भले इंसान समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे खाने के लिए रिश्वत जो दी थी। दिसंबर 2016 में रूस के खाकासिया में लोग उस समय दंग रह गए जब बीच रात में अचानक से दिन का उजाला निकल आया। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई इस घटना में आप ये नजारा साफ साफ देख सकते हैं, जिसके पीछे की वजह था एक 15 मीटर डायमीटर वाला उल्का पिंड, जिसकी वजह से कुछ सेकंड उजाला हुआ और दोबारा अंधेरा हो गया। तभी 30 सेकंड बाद जोरदार परमाणु बम जैसा धमाका सुनाई दिया, जिसमें बिल्डिंग्स व गाड़ियों के कांच तक चटक गए। उल्का पिंड के धरती से टकराने से धमाका पैदा हुआ था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि महज 15 मीटर का उल्का पिंड इतना तेज धमाका कैसे कर सकता है, तो जानकारी के लिए बता दें कि ये विस्फोट उल्का पिंड के सिर्फ साइज पर ही नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त स्पीड पर भी डिपेंड करता है। आमतौर पर घर में छोटी सी छिपकली देखते ही हमारा कलेजा फड़फड़ाने लगता है, लेकिन क्या हो अगर आपके घर में दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि लगभग 8.5 फुट लंबी छिपकली यानी कि कोमोडो ड्रैगन घुस जाए। आशा करते हैं आपको ऐसा खौफनाक मंजर कभी भी न देखने को मिले। लेकिन नवंबर 2016 के दौरान BBC अर्थ के कैमरामैन मार्क मैकइवन और उनकी टीम ने इंडोनेशिया में अपने होटल के बाथरूम में ऐसा ही नजारा देखा। इत्तेफाक की बात है कि पूरे दिन वो कोमोडो ड्रैगन पर फिल्माने के बाद अपने होटल में सुस्ताने आए थे और यहाँ भी उनका सामना इसी से हो गया। खैर वो प्रोफेशनल थे, ऐसे में उन्हें कुछ ज्यादा डर और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इन्होंने एक मीट के टुकड़े को रस्सी से बांधकर बड़ी ही आसानी से कोमोडो ड्रैगन को बाहर निकाल दिया। आमतौर पर बर्फबारी के बाद जमीन इतनी ज्यादा चिकनी हो जाती है कि इसमें वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चल पाना भी दूभर हो जाता है। लेकिन इन महाशय ने अपने YouTube चैनल द क्यू पर एक एक्सपेरिमेंट वीडियो के दौरान बर्फ में चलाने के लिए एक ऐसी साइकिल बना डाली जिसकी मदद से भारी बर्फ में भी आसानी से साइकिलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। साइकिल बनाने के लिए इन्होंने एक साइकिल के रबर टायर्स को खोलकर उसमें एक लोहे की राउंड 100 ब्लेड फिट कर दी और इसी ब्लेड की मदद से साइकिल को बर्फ में भी जबरदस्त ग्रिप मिलती है। जनाब का ये एक्सपेरिमेंट वाकई में लाजवाब और कामयाब निकला। हाल ही में दिसंबर 2020 के दौरान रूस ने एक बड़े अनोखे टैंक स्प्रूट SDM-1 से दुनिया को रूबरू करवाया। अपने इन टैंक पर रूस का कहना था कि ये टैंक पानी और जमीन दोनों जगह से लड़ाई कर सकते हैं। वहीं जो बात इन टैंक को सबसे अलग और खास बनाती है वो ये है कि इन्हें इतने ज्यादा हल्का बनाया गया है कि इन्हें युद्ध के समय जरूरत पड़ने पर एरोप्लेन की मदद से युद्ध भूमि पर ले जाकर पैराशूट से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। युद्ध काल में ये एबिलिटी वाकई कारगर साबित हो सकती है। अब ये टैंक काम तो न जाने कब और किसके आएंगे, लेकिन रूस के पास ये टैंक लेने के लिए कई देशों की लाइन जरूर लग चुकी होगी। मतलब पैसा ही पैसा। अगली क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसी ब्रिज पर शूट किया गया है और कैमरा ग्लिच या किसी अन्य गड़बड़ी से वीडियो खराब होने के चलते ब्रिज इस तरह से झूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, ये कोई कैमरा ग्लिच या वीडियो में अन्य तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक असली वीडियो है जिसे मई 2010 के दौरान रूस के वोल्गोग्रेड की वोल्गा रिवर पर बने 7 किलोमीटर लंबे ब्रिज से रिकॉर्ड किया गया। यहाँ तूफानी हवाओं के चलते ब्रिज हकीकत में इस तरह से हिलने लगा था। जानकारी के लिए बता दें कि किसी रोलर कोस्टर की तरह झूलते समय ये ब्रिज 2 मीटर तक ऊपर नीचे हो रहा था। अब ब्रिज पर चढ़े लोगों के लिए वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा आप सोच ही सकते हैं।
खैर, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये मंजर कुछ एक लोगों के सिवाय किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि ब्रिज को झूलना शुरू होने के कुछ ही देर बाद इसे बंद करवा दिया गया। समुद्र अपने अंदर करोड़ों रहस्य समेटे हुए हैं, जिनमें से कुछ का सामना हम और हमारे वैज्ञानिक आए दिन करते ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार का एक और हैरत अंगेज वाकया हाल ही में फरवरी 2021 के दौरान इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा टेंगारा प्रांत में देखने को मिला। यहाँ अब्दुल्ला नुरेन नामक एक मछुआरे को एक शार्क काटते समय उसके पेट से बड़ी अनोखी बेबी शार्क निकली। इस बेबी शार्क का मुंह और आंखें किसी शार्क की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। अब्दुल्ला द्वारा पकड़ी ऐसी ही शार्क का वीडियो आग की तरह दुनिया भर में फैल गया और हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल उठने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, इसी प्रकार की डिफॉर्मेशन के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जिस पे हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। एक बार इस द प्रिजनर्स एट द फोर्ट नाम के स्वीडिश शो पर भी नजर मार लीजिए, जिन्होंने टीआरपी के लिए पूर्व स्वीडिश फैशन मॉडल और टेलीविजन पर्सनालिटी गुनीला पर्सन को जालीदार बग्गी में बैठाकर भूखे बाघों के बीच टास्क करने के लिए छोड़ दिया। उन्हीं में से एक टाइगर उनके पीछे ही पड़ गया, जिसकी हरकतों ने उनकी हवा टाइट कर दी। इस शो में भाग लेने का पछतावा इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। खैर, टाइगर ने मॉडल को टास्क पूरी नहीं करने दी, लेकिन ये शो पूरी दुनिया में जरूर चर्चा का विषय बन गया। अब जरा इन महाशय से मिल लीजिए, जो पार्टी करने के लिए जगह न मिलने के चलते भारी ट्रैफिक से भरी रोड पर बैठकर ही पीना शुरू कर दिए और आकर्षण का केंद्र बन गए। आज तक आपने सुना ही होगा कि हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन फरवरी 2021 के दौरान कर्नाटका के बिली नेले गांव में घटी एक घटना ने इसे सही साबित कर दिया। हुआ यूं कि एक तेंदुआ कुत्ते का पीछा करते हुए फार्म हाउस के बाथरूम में घुस गया। बाथरूम को बाहर से लॉक कर वन विभाग को जानकारी दे दी गई, लेकिन रेस्क्यू में करीब 9 घंटे का समय लगा। लेकिन सबसे ज्यादा विचित्र और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि लगभग इन 9 घंटों तक एक साथ फंसे रहने के बावजूद भी भूखे तेंदुए ने डरे और सहमे कुत्ते को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं जब एक शख्स ने वीडियो बनानी चाही तो तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। तेंदुए को पकड़ने के प्रयासों के बावजूद वो भागने में सफल रहा और कुत्ते को जीवित बचा लिया गया। आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज तक आपने कई जबरदस्त ड्राइवर्स देखे होंगे, लेकिन इन महाशय के जैसा शायद ही कोई देखा होगा, जो लकड़ी के पतले ट्रैक पर वैन चलाते हुए ब्रिज पार कर ले। वाह बेटे वाह, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो वाला मीम असल में इन जनाब को ही सूट करता है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 7 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 8 जरूर लिख दें। धन्यवाद।